नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन चे। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बुरा वक्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले औरंगजेब, फिर राणा सागा और उसके बाद गौशाला से बदबू पर बयान देकर अखिलेश यादव बुरी तरह से फंस गए हैं। आज उनके खिलाफ हाथरस और कई जगहों पर वीएचपी और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया, उनका पुतला फूका, उनकी तस्वीरों और पोस्टर्स पर जूतों से पिटाई की। हिंदू संगठनों ने अखिलेश को सनातन धर्म का गद्दार करार दिया। इससे पहले राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के विवादित बयान से सड़क से संसद तक हंगामा देखने को मिला। वहीं मुस्लिम संगठन भी वक्फ बिल के खिलाफ जमकर विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि मोदी सरकार उनके हक पर डाका डाल रही है, उनकी मस्जिदों मदरसों को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो कैसे यूपी की सड़कों पर मचा है घमासान, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यूपी की सड़कों पर इस वक्त कहें कि सियासी घमासान मचा है। अखिलेश के खिलाफ भी, वक्फ के खिलाफ भी लगातार हर जगह से विरोध की तस्वीरें और विरोध की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए, ये सारे खिलाफ जो है, खिलाफत, ये सारा विरोध तो अखिलेश के खिलाफ ही है जी। वक्फ के खिलाफ विरोध, यानी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी हमारी छीनी नहीं जा सकती है, लेकिन हम दूसरे की प्रॉपर्टी छीन लेंगे। अगर ये संशोधन हो रहा है तो संशोधन को पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है। ये जबरदस्ती उसी तरीके से जैसे सीएए के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, बोला सारे मुसलमानों की नागरिकता ही छीनी जाएगी, उसी तरीके से इसमें सारे मस्जिद दरगाह छीन लिए जाएंगे। अरे भाई, जो ओरिजिनल है उसे कैसे छीन लिया जाएगा, लेकिन जो कब्जा करके बनाया गया है उसे तो छीनना ही चाहिए। जो आपका है ही नहीं उस पर आप अधिकार क्यों मानते हो? इसीलिए ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के समर्थन में और विरोध में, ये दोनों जब समर्थन विरोध में प्रदर्शन होंगे, लेकिन उसमें भी अखिलेश यादव के खिलाफ ही विरोध हो रहे हैं जी। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में अखिलेश यादव, इनके नेता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हैं, जमीयत उलेमा हिंद के साथ खड़े हैं, क्योंकि इनको एक पॉलिटिकल एजेंडा दिख रहा है कि अगर मुसलमान एकजुट होंगे तो उधर कांग्रेस वाले भी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया, तो उस समय सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो थे वो कांग्रेस के नेता थे जी। और सारे उत्तर प्रदेश वाले ही थे। सलमान खुर्शीद ये जंतर मंतर पर बैठे थे, इमरान प्रतापगढ़ी जंतर मंतर पर बैठा था, इमरान मसूद जंतर मंतर पर बैठा था। तो ये सारे कांग्रेस के बड़े नेता, जो मुसलमान चेहरा कांग्रेस उभार रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सारे लोगों को कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर बिल्कुल एक्टिव रहो, क्योंकि अखिलेश यादव सारे मुसलमानों को अपने साथ मत कर ले। तो इसलिए इनको, अखिलेश यादव को ये भी लगता है कि ज़्यादा कंपटीशन है अब मुसलमानों के बीच कि कौन सबसे ज़्यादा वोट ले पाएगा। तो इस कंपटीशन में क्या करना चाहिए, हम ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बात करेंगे। इफ्तार अगर 15 दिन पार्टियों में चले जाएं तो और बेहतर है। ये दिल्ली में भी इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, जिनको नहीं देना चाहिए वो भी दे रहे हैं। अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव दे रहे हैं, खुद भी दे रहे हैं, सारे नेता। ऐसे लग रहा है कि इफ्तार ऐसा चीज़ है कि जैसे जश्न मनाया जाता है, पार्टी मनाई जाती है, वैसा है। रोजा खोलने के बाद इफ्तार करना एक सुन्नत का काम है, लेकिन ये लोग इफ्तार को ऐसे बना देते हैं जैसे क्लब में जाना है, खाना खाना है, वो इफ्तार करना है। इसलिए मुसलमानों को खुश करने का एक तरीका होना चाहिए। खुद एक दिन का फास्ट नहीं करेंगे, अगर ये करना है तो रोजा भी कर लो, लेकिन स्थितियां इन लोगों की यही है। तो इसलिए ये जो दुर्गंध की बात हो रही है, अब अखिलेश यादव से दुर्गंध आने लगा है उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो स्थितियां पैदा हुई। तो वक्फ बोर्ड का मुद्दा ये भी अखिलेश से जुड़ा हुआ है, इसमें भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो उससे अखिलेश के मुंह पर तमाचा है कि या तो तुम समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को बोलो कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ आए। जैसे अखिलेश यादव के समर्थन में अगर कुछ लोग निकलेंगे तो ये सिर्फ केवल मुसलमान नहीं निकलेंगे। अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो केवल मुसलमान नहीं था, मुसलमान के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, बिल्कुल सपा के कार्यकर्ता भी थे। तो अगर अखिलेश यादव चाह ले कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ हम जाएंगे और उसके खिलाफ प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करेंगे, तो सिर्फ ये मुस्लिम संगठन के लोग थोड़ी आएंगे, समाजवादी पार्टी के
कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारो, वो नहीं उतारेगा, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है समर्थन भी कितना करना है। अगर हम उतरने के लिए कहेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तो यादव ही हमसे नाराज हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि यादव हिंदू नहीं है और उसको नहीं लग रहा है कि वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों के अधिकारों के लिए नहीं है, ये मुसलमानों को जमींदार बनाने के लिए है। जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन इनकी जमींदारी अभी भी चल रही है, क्योंकि 2.8 लाख प्रॉपर्टी वक्फ की उत्तर प्रदेश के अंदर है और उसमें 30 से 40 हजार ऐसी प्रॉपर्टी है जो विवादित है, जिस पर वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है मामला जी। और उसको अब समाधान करना है। कैसे होगा? क्योंकि वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है वो तो एक तरफा फैसला देता है, वो तो वक्फ के लिए ही बना है, और दूसरे जो विवाद पैदा होता है, जो याचिका लेकर जाता है, उसको कहता है तुम्हारी जमीन ही नहीं है ये। लेकिन जो मुस्लिम वोटों के लिए लड़ाई यूपी में छिड़ी है, उसमें कौन आगे नजर आ रहा है अभी फिलहाल? देखिए, मुस्लिम वोटों की लड़ाई में तो अखिलेश यादव ही नजर आएंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर अभी राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। अभी टाइम है, 2027 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और कांग्रेस मजबूत होने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए इतने मुस्लिम लीडर्स को उतारा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी उत्तर प्रदेश में एक्टिव होंगी। पिछली बार जो प्रियंका वाड्रा को जिम्मेदारी दी गई थी, मैच्योरिटी का अभाव था, अखिलेश यादव को रैली में देख देख कर मुस्कुराती रहीं और सबने सोचा कि इनका तो अखिलेश के साथ पैक्ट है, तो इसलिए वोट को बिखेरने से क्या फायदा, अखिलेश को ही दे दो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन वो गलतियां इस बार नहीं दोहराई जाएगी, इसलिए कांग्रेस भी बेहतर करने की कोशिश कर रही है और यही दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट को लेकर हंगामा है। लेकिन अब ओवैसी भी इतना कमजोर उत्तर प्रदेश में नहीं रहा। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन, एग्रेसिव तरीका दिखाया जा रहा है और ये जो AIMIM के इकाइयां बन रही है मुस्लिम बहुल इलाकों में, उससे लगता है कि इस बार ओवैसी अकेले नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रतिनिधि मंडल हैदराबाद जाकर ओवैसी से मुलाकात की, जमीयत उलेमाए हिंद का भी गया प्रतिनिधि मंडल, हैदराबाद जाकर किया, और वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ओवैसी ने पूरी रणनीति बनाई कि कैसे मस्जिदों के आसपास अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये लोग जो वार कोड निकाल रहे थे, सब लोगों को याचिका दायर करने के लिए कह रहे थे, कंप्लेन करने के लिए कह रहे थे, मेल भेजने के लिए कह रहे थे, ये ओवैसी के हैदराबाद में बैठकर बनाई गई प्लानिंग है। तो इसलिए ओवैसी की एंट्री इस बार उत्तर प्रदेश में होगी और वो भी मुस्लिम वोट के बड़े स्टेक होल्डर है। यानी इस बार 15-20% मुस्लिम वोट तो कम से कम ओवैसी लेकर जाएगा। तो ये स्थितियां अखिलेश यादव के लिए बेचैनी पैदा कर रही है। और दूसरी तरफ ये राणा सांगा का विवाद जी, जिसमें अखिलेश को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है चारों तरफ से, ये जो जूते मारे जा रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, अखिलेश यादव के लिए समस्या है। और ये इतना डरपोक इंसान कि जब तुम बता रहे हो कि हमारा किसी कम्युनिटी से राणा सांगा को हम देशभक्त मानते हैं, तो रामजी लाल सुमन से सार्वजनिक माफी मंगवा लो। राज्यसभा में यही बात तो उठी कि भाई राज्यसभा में ये माफी मांगे, क्यों नहीं मंगवा रहे माफी? ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कभी माफी मांगा ही नहीं है? या फिर ये राज्यसभा सांसद है, अब राज्यसभा सांसद उसको निकालो बाहर, उपचुनाव होगा, तुम्हारे एक सीट बनेगी, नहीं तो सस्पेंड कर दो, कुछ तो पनिश करो, और नहीं तो उसको बोलो, मजबूर हो कि भाई सार्वजनिक माफी मांगो, या अखिलेश यादव खुद ही माफी मांग ले कि भाई हम सबके लिए, सबके तरफ से माफी मांगते हैं। करनी सेना भी थोड़ी सी नरम हो जाएगी उनके प्रति जी। और ये जो हिंदू संगठन धीरे धीरे प्रदर्शन करते सेफई तक पहुंच रहे हैं, अब कुछ समय में सेफई पर भी प्रदर्शन होगा। और अखिलेश यादव जो अभी साइकिल यात्रा निकालने वाले हैं 2027 के लिए, ये सारे साइकिल पंक्चर कर दिया जाएगा जहां से यात्रा निकलेगी, और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ रही है। संगठन में जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो हिंदुओं का संगठन है, अलग अलग क्षेत्रों में संगठन है, वो लोग पॉलिटिकली सिर्फ टारगेट नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ आएंगे, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, बसपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, जो कि युवा वर्ग के लोग हैं, जो ये मानते हैं कि नहीं ये गलत किया गया है और अखिलेश यादव भी गलत कर रहे हैं। भले ही वो वोट देने के समय समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएं, लेकिन अभी वो हैं
और इसलिए अभी समस्या अखिलेश यादव के लिए है कि ये सड़कों पर जो संग्राम चल रहा है उसमें अखिलेश यादव पिछड़ते नजर आ रहे हैं। 2027 इनके हाथ से निकल चुका है। इनके कई सांसद जो जहर उगलते हैं, जैसे बर्क है, इकरा हसन है, ये मुस्लिम सांसद भी इनके हैं जो इसी तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का सामाजिक इक्वेशन, सोशल इंजीनियरिंग चेंज हुआ है, उस चेंज होते सोशल इंजीनियरिंग में अखिलेश यादव अभी भारतीय जनता पार्टी के 50% से नीचे वाले दायरे में चले गए हैं। और इस बार योगी फिर से वो माहौल तैयार कर चुके हैं जो कि अखिलेश के लिए बड़ा ही मुश्किल है कि 2027 में कुछ बेहतर कर पाएंगे। ऐसे उपचुनाव ही इसका इंडिकेशन दे दिया कि उपचुनावों में कैसे अखिलेश यादव के टाइफिस हो गया। आगे 2027 से पहले इनके लिए और कई मुश्किलें पैदा होने वाली। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यूपी चुनाव में भले ही 2 साल का वक्त है, लेकिन तमाम पार्टियों ने अभी से अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। राणा सांगा को लेकर जारी संग्राम में बीएसपी प्रमुख मायावती की भी एंट्री हो गई। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोल दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव के लिए 2027 में भी बाजी हाथ से निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि वो लगातार गलती पर गलती कर रहे हैं जिससे उनके विरोधी उन पर हावी हो चुके हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।